तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है ना? अभी इसके पहले 21 तक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, क्लास 11 की है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का P1 और Q1 तथा R1 पद क्रमशः ये A, B तथा C है, सिद्ध कीजिए। A की पावर Q माइनस R इंटू में लिखा हुआ है, B की पावर R माइनस P, फिर इंटू आपका C की पावर P माइनस Q बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन आसान है, हम देखते हैं यहाँ सॉल्व कर कर। देखिए सॉल्व में आप क्या देखें, सबसे पहले P1 पद क्या लिखा हुआ है, ये P1 पद हमारे पास ए दिया हुआ, ठीक। और P1 पद ए दिया हुआ है और Q1 पद आपका बी दिया हुआ है, आरवां पद आपका सी दिया हुआ, ठीक है। और आपको P1 पद ए है तो इसको कैसे लिखेंगे ये सबसे जरूरी है, ठीक है ना। देखो ये स्मॉल में है तो आप कैपिटल में ये चीज दिखाइए, इसको हम कैसे लिखेंगे ये चीज ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए P यहाँ दिया है तो यहाँ TP लिख लेना है। आपका सूत्र पढ़े हो ना ऐसे, TN A R के पावर N माइनस 1, यही सूत्र तो है। यहाँ कैपिटल A और कैपिटल R, N हमारा क्या दिया है, P दिया हुआ है, तो यहाँ P माइनस 1, इस तरह इसको हम बनाएंगे, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ TQ, यहाँ कैपिटल A R, यहाँ क्या लिखेंगे, N के स्थान पर Q माइनस 1, यहाँ क्या लिखेंगे T R A कैपिटल R R माइनस 1, ये देखो सब। अब जहां देखो ये चीज है उसके स्थान पे इसको, जैसे ये T1 पद लिखा तो यहाँ A हो जाएगा, ठीक। यहाँ A R के पावर P माइनस 1, यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा, ये P वहां पद दिया ना T, तो यहाँ B हो जाएगा, कैपिटल A R Q माइनस 1, यहाँ C लिख लेंगे A R N R माइनस 1 स्मॉल में, ठीक ना। अब आपको प्रूव क्या करना है, वो क्या दिया हुआ देखिए, जो प्रूव करना है मैं यहाँ दिखा दूँ। A के पावर, थोड़ा इसको A के पावर देखिए, यहाँ A के पावर Q माइनस R दिया हुआ, यहाँ डॉट B के पावर R माइनस P है, और डॉट का मतलब इंटू C के पावर दिया हुआ है P माइनस Q, बराबर क्या उत्तर आना चाहिए, 1, ठीक। तो हमारे पास A B C की वैल्यू ये निकल आई हुई है, तो हम यहाँ पास रखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा इसको हम कलर को चेंज कर देते हैं, देखिए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, A लिखा है, इसके पावर हमारे पास होल पावर देखो Q माइनस R, और B में हमारा क्या है, B लिखा है, होल पावर क्या लिखा है, R माइनस B, और C दी है होल पावर क्या है, P माइनस Q। ये चीज को ध्यान दीजिए, जहां हमको A लिखा है वहां इसको रख देंगे,
बी के स्थान पे इसको, सी के स्थान पे इसको। देखिए ऐसे ब्रैकेट, ए हमारा क्या दिया है, ए आर के पावर पी माइनस 1, इसके होल पावर में ये लिखा हुआ, ये देखो पी है, होल पावर में यहाँ देखिए, यहाँ क्यू माइनस आर इंटू, फिर यहाँ बी के स्थान पे क्या, ए आर क्यू माइनस 1 होल पावर क्या लिखा, आर माइनस पी। फिर आप क्या लिखोगे, ए आर, आर के पावर आर माइनस 1 होल में क्या है, पी माइनस क्यू। अब इसको इससे दोनों में गुणा कर दीजिए, तो देखो ये ए की भी घात में गुणा होगा, इसमें भी, तो ए की घात में क्या लिखोगे, इसको यहां से लिखना शुरू कर दो। ए की घात में क्या लिखोगे, ए की घात में लिखोगे क्यू माइनस आर, और इसमें गुणा करोगे तो पी से इन दोनों में गुणा हो जाएगा, यानी आर के घात पी ब्रैकेट के अंदर क्यू माइनस आर, और एक में गुणा हो जाएगा तो ये क्यू माइनस आर आ जाए। इसी प्रकार फिर ये इंटू का सिंबल है, इंटू का सिंबल सगल लगा हुआ है। अब फिर इस वाले करोगे तो ए के पावर में क्या लिखोगे, आर माइनस पी, और इंटू आर के पावर पर देखो यहाँ क्यू दिया है, तो क्यू से गुणा हो जाएगा आर माइनस पी, और माइनस एक में करोगे तो आर माइनस पी, ऐसे इंटू फिर ए के पावर में क्या लिखोगे, पी माइनस क्यू, और आर के पावर में आर पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, इतना लिखोगे। अब गुणा करो, ए से सब में गुणा कर लो, ए वाले पद को, तो आधार बराबर घात जोड़ लोगे, ठीक, तो यहाँ क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक। अब आर की घात जोड़ लोगे, गुणा भी करते जाओ, यहाँ पी क्यू माइनस पी आर, इससे गुणोगे साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, यहाँ क्यू प्लस आर, गुणा में घात जोड़ लेंगे सब, देखिए आर है, आधार बराबर है, तो यहाँ क्यू आर क्यू पी माइनस आर प्लस पी, प्लस यहाँ भी आर पी आर क्यू माइनस पी, ये क्यू। अब यहाँ देखिए कटता क्या है, ये देखिए क्यू है प्लस माइनस में, वो प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस, ये प्लस, तो ए की पावर क्या आ गया, जीरो आ गया, नहीं आ गया, जीरो आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये पी क्यू प्लस में है, अब देखिए पी क्यू कहाँ है, ये माइनस में, ये माइनस पी आर प्लस पी आर, देखिए माइनस क्यू अकेला और यहाँ प्लस क्यू अकेला, प्लस आर माइनस आर, ठीक, ये देखो प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये प्लस में पी, ये माइनस पी, यहाँ आर की घात जीरो। तो अब आप ध्यान दीजिए, ए आर के होल घात जीरो है, तो इसका मतलब जब घात जीरो हो तो उसका उत्तर एक होता है, ठीक है। इस प्रकार इसको आपको बताना है। चलिए अब अगला देखते हैं, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पास 23 नंबर, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा एनोवा पद, कह रहा है प्रथम तथा एनोवा पद, ठीक, क्रमशः ए तथा बी है, यहाँ ध्यान दीजिए क्रमशः ए तथा बी है, एवं पी कामा एन पदों का गुणनफल
हो तो सिद्ध कीजिए, ये चीज सिद्ध करना, इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान देना है। तो हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम यहाँ पास लिखते हैं, देखिए ये एनवा पद यहाँ टी एन बराबर ए और बी लिखा है ना, उसमें देखो प्रथम तथा एनवा पद ए और बी है। तो हम यहाँ ये बी लिख लेते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है उसको रखाइए। तो ये हमारा होता है ए आर के पावर एन माइनस 1, ये बी। तो आर के पावर एन माइनस 1 बराबर बी बटा ए। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, अब हमको क्या है, अगला क्या कह रहा है, देखिए बहुत आसान। अब यहाँ T1 T2 T3 ठीक, और T4 डैट डैट डैश T डैट डैश क्या लिखेंगे, Tn। ठीक है ना, यहाँ Tn किसके बराबर, P n पदों का गुणनफल। अच्छा, इसको गुणा कर लो, यहाँ गुणा का निशान लगा लो। ठीक है ना, इतने पदों का गुणनफल। तो यहाँ तक तो आपको देखो, ये कैसे लिखा हुआ है, ये a है, यहाँ ए आर, ये गुणे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैट डैट डैश गुणे ए आर के पावर एन माइनस 1, यहाँ बी। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो एन ए कितनी बार है, एन टाइम तक है, तो ए के पावर एन लिख लो, गुणे लगा दो, ये निकाल लिया। अब आर देखो, एन बचा 2 बचा 3, कहाँ तक जाएगा आर, एक घात गुणा में घात जुड़ जाती, 2 3 4 डैश 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 प्लस, कहाँ तक लिखेंगे, हमारे पास आर एन माइनस 1 तक। चलो यहाँ एन माइनस 1 लिख देना है, ठीक ना, ये ऐसे, ये है एन माइनस 1 पी। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, देखिए जब आप प्राकृत संख्या का योग कर पढ़ते हैं, ये सिग्मा एन, तो उसका होता है एन एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पास में लगाऊंगा। देखिए ए तो आपका ए के पावर एन लिखा रहेगा, इसको योग करोगे तो जहां एन होगा वहां ये लिखा जाएगा। तो आर के पावर यहाँ एन माइनस 1 और एन माइनस 1 प्लस 1 बाई टोटल के 2। देखो 2 लिखा है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तनी भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ इसके बराबर देखिए हमारे पास क्या लिखा है, P, यहाँ a के पावर n। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, तो a यहाँ n माइनस 1 इंटू एन बाई 2 बराबर P। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ आर एन माइनस 1 का होल, ये पावर से पावर गुणा हो जाती है और हमारा क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पास। अब इसका वैल्यू क्या दिया है, देखो ये यहाँ पास रखा दोगे, ये बी बाई ए, ये ऐसे, यहाँ हमारा क्या है P,
अब देखो ये घात दोनों में लग जाएगी, यहाँ a के घात n में तो है ही है, b के घात n/2, a के घात n/2 बराबर p। भाग में घात घट जाएगी, देखो इसका आधार बराबर है तो यहाँ n माइनस n/2, यहाँ b के पावर n/2 बराबर p। देखते रहिए। ठीक, अब देखिए 2 1 कम 2 n में से 1 निकाल दो तो a के पावर कितना बच जाएगा, n/2। यहाँ b के पावर n/2 बराबर p, गुणा है, एक घात लगा दो यहाँ, ये ऐसे n/2 बराबर p। अब आपने पढ़ा है किसी संख्या में जैसे 1/2 है, तो इधर इसको हटाओगे किसी संख्या में तो ये आकर इधर स्क्वायर लग जाता है, ठीक ना, ऐसे जो बट्टे में रहेगा इधर आकर स्क्वायर लग जाएगा। तो हम यहाँ a इंटू बी के पावर n इसका होल घात 1/2 ऐसे लिख लें। अब इधर आएगा तो घात में आ जाएगा a इंटू बी के होल पावर n, यहाँ p स्क्वायर। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना, यही हमको सिद्ध करना। देखिए ये देखो p स्क्वायर है, ए बी की पावर n है, ये p स्क्वायर, ठीक, देख लीजिए यहाँ, चाहे आप इसको इधर लिख लीजिए जैसे आपके बुक पर है, कोई दिक्कत नहीं है इधर करने, ठीक, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार आपका 21 22 23 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।